Okay, so Vivek, let's record your interview experience for IIT Hyderabad, that is self-sponsored program in material science MTech. Vivek, before I record it, please share with us your credentials. In that, your CGPA, your GATE score, your branch, and your category. Yes, myself Richard here, और मेरा जो बीटेक है वो प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग से हुआ है, देन गेट है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एंड मेरा एकेडमिक स्कोर था 8.34. ओके, एंड गेट आपका कितना स्कोर था? मेरा गेट स्कोर था 395. 395 विद प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल. ओके, गुड. तो आपने आईआईटी हैदराबाद में सेल्फ स्पॉन्सर्ड में अप्लाई किया था फॉर मटेरियल साइंस. मटेरियल साइंस. So did you get calls from IIT Hyderabad in other departments also? सर अभी तक नहीं आया, पर यार चांसेस हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड में काफी चांसेस हैं. Okay. So Vivek, there any written exam also in material science? No sir, only interview. Only interview. It was online or offline? Online. Online interview. Okay, so please share now, Vivek, what was the question, how many people were sitting there, और कैसे चला है सारा? सर ऐसा था, मेरे को टाइमिंग दिया गया था 10 बजे का, और उसके बाद मैं वेटिंग पे था, और फिर सडनली वो लोग इंटरव्यू स्टार्ट हो गया. तो मैं थोड़ा घबरा गया था. तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो इंट्रोडक्शन हो गया. फिर देन आफ्टर पर जो ऑनलाइन जो उन्होंने इंटरव्यू लिया, किसी ने अपना फेस नहीं दिखाया, और उनकी आवाज से मुझे लग रहा था सब हमारी एज का, मतलब फॉर एग्जाम्पल 30 के अराउंड होंगे, सारे यंग ही थे उनके आवाज से. और बस तो उन्होंने पूछा कि आपको किसमें इंटरेस्ट है और आप क्या क्या पढ़ के आए हो. तो मैंने कहा कि आयरन कार्बाइड और ट्रिपल टी डायग्राम. और उन्होंने सारे क्वेश्चन मुझे बेसिक पूछे थे आयरन कार्बाइड में से, और ट्रिपल टी डायग्राम में से सिर्फ इतना पूछा था कि कितने तरीके प्रोसेस होते हैं, लाइक एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, ये सारे बारे में हमारी थोड़ी बात हुई थी. और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, उन्होंने मतलब उस इंटरव्यू में से 15 सवाल पूछे थे, और मुझे फिलहाल मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 9 क्वेश्चन याद है, और बाकी जो भी क्वेश्चन थे वो सारे बेसिक थे. अगर आपका गेट का अगर आपने पढ़ाई की अच्छे से, और इंटरव्यू से पहले अगर आप वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. कैन यू शेयर व्हाट वर द क्वेश्चन आस्क्ड विवेक? यस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पहला या पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा था. तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि पर्लाइट और लेडेबुराइट में क्या डिफरेंस है, और उनमें क्या फर्क है. जैसे पर्लाइट में है हमारा अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट, और लेडेबुराइट में है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट. तो ये पूछा था, और मैं से ये पूछा था कितने तरह के फेसेस होते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में. तो आपको ऑस्टेनाइट, अल्फा फेराइट, सीमेंटाइट, ये सारी चीजें बतानी थी. फिर मैं से ये पूछा था क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या डिफरेंस है. फिर एलोट्रोपी के बारे में पूछा था, कितने तरह के एलोट्रोपी होते हैं, कौन से टेम्परेचर पे आते हैं. क्या आपने क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पूछा, मतलब सुना है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है. तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है. ये सारे क्वेश्चन. उसके बाद मेरे से एक सवाल पूछा था जिसका मेरे को आइडिया नहीं था. उसमें ऐसा था कि आप कैसे बता सकते हो कि ये स्ट्रक्चर बीसीसी है और एफसीसी है, और उसके अंदर जो हम लोग टेक्निक जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं, वो कौन से कंपनी का है, वो कैसे काम करता है. तो मुझे माइक्रोस्कोप का कुछ आइडिया नहीं था. बस मैंने उसमें उनको डिफरेंस बता दिया था कि एफसीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस होता है. फिर उसके बाद है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पूछा था. क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मैंने समथिंग उनको ये ग्रेन बाउंड्री और ग्रेन के बारे में बताया था. इसके पहले मुझे ऐसा लगा कि वो लोग में से क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को साफ ना कह दिया ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मेरे को क्रिस्टल सिस्टम बता. तो मैंने उसके अंदर ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था. उसके बाद हीट ट्रांसफर, टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, और फिर क्वेंचिंग मतलब कौन सा जो प्रोसेस है, जैसे एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, इसमें सबसे ज्यादा हार्डनेस में किसमें मिलती है. तो मैंने कहा था क्वेंचिंग में. और उसके बाद मार्टिन साइड के 2-3 क्वेश्चन. तो उन्होंने आपसे बेसिक जो है वो पूछा मटेरियल साइंस का, राइट? उसमें से सिर्फ एक ही था आउट ऑफ सिलेबस कि हम लोग कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं मटेरियल साइंस के अंदर, जो एफसीसी और बीसीसी स्ट्रक्चर को जानना होता है. ये थोड़ा अलग. Which microscope do we use? Yes sir. इसका सारे बेसिक थे. And you could answer? Yes sir, सारे क्वेश्चन. मतलब मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू रहा है.
जितना मुझे बिल्कुल मतलब उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन मिले थे प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने जितना हो सके उतना मेरा बेस्ट किया था। चलो दैट्स गुड। और कहाँ से अभी आपको कॉल जो पेंडिंग है ये एक्सपेक्टेड है विवेक? अभी मेरा एक है आईटी गोवा में है, मैं जाने वाला हूँ 9-10 को है, वो ऑफलाइन होगा मेरा। वो मैकेनिकल पीएचडी का है ना? ये सर मैकेनिकल पीएचडी नहीं, वो कुछ और है। 2 मिनट सर, आईटी गोवा से है। ओके, आईटी गोवा पीएचडी का है। और विवेक? यस सर, आईटी गोवा पीएचडी में, उसके बाद पहला मेरा रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद के अभी तक जो आप भी 3 इंटरव्यू दे चुके हो राइट विवेक? यस सर, 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ, उसमें से एक इंटरव्यू हुआ नहीं था क्योंकि मैंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया था आईटीबीएच। बाकी आपने 3 इंटरव्यू दे दिए हैं। आईटी हैदराबाद में आपने और भी अप्लाई किया है क्या सेल्फ स्पॉन्सर्ड में? यस सर, एक स्मार्ट मोबिलिटी है और एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का है नहीं अभी? नहीं है। ओके ओके, चलो बी होपफुल, लेट्स सी हाउ इट गोस एंड विवेक बी होपफुल फॉर द रिजल्ट्स आल्सो। और बाकी जितने उनको पॉजिटिव होके लगाते हैं राइट? यस सर।